नमस्ते, मैं हूं मनीष। कोलकाता में हाल ही में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के दर्दनाक घटने ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने समाज के सभी वर्गों में सुरक्षा और न्याय के सवालों को फिर से जीवित कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपराजिता बिल को पेश किया, जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और दोषियों को सख्त सजा देने के उद्देश्य से लाया गया है। दर्शकों, अब जानते हैं ये अपराजिता बिल क्या है। अपराजिता बिल को ममता बनर्जी ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तैयार किया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाना, उन्हें त्वरित न्याय दिलाना और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना है। इस कानून के तहत महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अब दर्शकों जानते हैं बिल की प्रमुख विशेषताएं। त्वरित न्याय की व्यवस्था। अपराजिता बिल के तहत ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन किया जाएगा, जो तेजी से न्याय दिलाने का काम करेगी। पीड़िताओं को लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके। दूसरी, कड़ी सजा। इस बिल में दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। इसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए कठोर दंड है, जैसे कि आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। तीसरा, पीड़िताओं के लिए समर्थन। बिल में पीड़ित महिला को कानूनी, मानसिक और आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है। इसके तहत सरकार पीड़िताओं के पुनर्वास और चिकित्सा सुविधा का भी ध्यान रखेगी। चौथा, सुरक्षा उपायों का विस्तार। महिला की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाई जाएगी और सुरक्षा बलों को अधिक सक्रिय रूप से तैनात किया जाएगा। दर्शकों, इस बिल में मीडिया के लिए भी प्रावधान है। पहला, पीड़ित की पहचान की गोपनीयता। मीडिया को पीड़ित की पहचान उजागर करने से सख्त मना किया गया है। यदि कोई मीडिया हाउस इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, संवेदनशील रिपोर्टिंग। मीडिया को महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रिपोर्टिंग के दौरान संवेदनशीलता बरतने की हिदायत दी गई है। इसमें खासकर पीड़िता के परिवार और उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए खबरों को प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। तीसरा, मीडिया ट्रायल पर रोक। बिल के अनुसार अदालत के फैसले से पहले मीडिया ट्रायल पर भी रोक लगाई गई है। इस नियम का उद्देश्य अदालत की निष्पक्षता को बनाए रखना और दोषियों को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दिलाना है। वहीं इस बिल को पेश करते समय ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा शासित राज्यों जैसे गुजरात और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले अत्यधिक हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में महिलाओं को न्याय मिल रहा है। उन्होंने उन राज्यों का भी जिक्र किया जहां महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाया, जैसे कि उन्नाव और हाथरस के मामले में। वहीं अपराजिता बिल पर विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी इस बिल के जरिए अपनी सरकार की विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार पूरी तरह से विफल है। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि सरकार इस तरह के कानून लाकर अपनी जिम्मेदारियों से पाला झाड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि राज्य में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और कानून का डर बिल्कुल भी नहीं है। आगे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया के लिए बनाए गए प्रावधान की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है और सरकार की असलियत को छिपाने का प्रयास है। उनके अनुसार ये बिल मीडिया की आवाज़ को दबाने और सरकार के खिलाफ उठाने वाले सवाल को रोकने का एक तरीका है। दर्शकों, अपराजिता बिल को लेकर सामाजिक और राजनीतिक वर्गों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जहां एक ओर इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ आलोचक इसे सरकार की सख्ती का
उदाहरण बता रहे हैं। अपराजिता बिल का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकना और दोषियों को कड़ी सजा दे। हालांकि इस बिल की सफलता का वास्तविक मूल्यांकन इसके लागू होने के बाद ही किया जा सकेगा। वर्तमान में ये बिल महिलाओं के लिए एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में देखा जा रहा है, जो उन्हें सुरक्षा और न्याय दिलाने में मदद करेगा। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के दर्दनाक घटना का मामला और उसके बाद पेश किया गया अपराजिता बिल 2024 पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये बिल न केवल अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए बनाया गया है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए भी है कि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। ट्रेनी डॉक्टर के मामले में जिस तरह से पूरे राज्य को झकझोड़ा, उसके बाद इस बिल का आना न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब यह देखना बाकी है कि ये कानून कितना प्रभावी साबित होता है और क्या ये महिलाओं की सुरक्षा को वास्तव में सुनिश्चित कर पाएगा। बहरहाल दर्शकों, अब आप समझ चुके होंगे ये अपराजिता बिल क्या है, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चाओं के बाजार गर्म है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।